क्या डिज्नी पिक्सार कार्स के अंदर कार्स एक्चुअली इवल्स हैं और उन्होंने ह्यूमैनिटी को हरा दिया है? क्या किट रेस्क्यू किसी की एक फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था और असल में वो एग्जिस्ट नहीं करता था? जॉनी ब्रावो के इतने हैंडसम होने के बावजूद भी कोई लड़की उसे भाव क्यों नहीं देती थी? और क्या किसी अल्टरनेट रियलिटी के अंदर डोरेमोन और नोबिता करप्ट थे और उन्होंने एक्चुअली पूरे के पूरे अर्थ पर अपना कब्जा जमाया था? ऐसे ही बेहतरीन टॉप 10 माइंड ब्लोइंग शॉकिंग थ्योरीज है हमारी चाइल्डहुड कार्टून्स को लेकर, जिनमें से कुछ थ्योरीज इंटरनेट पर मौजूद हैं, कुछ हमारी अपनी हैं और कुछ आपकी। तो फिर देर किस बात की? अरे एक मिनट। अरे भाई मुझे भूल गए क्या? मेरे बारे में तो ऑडियंस को बताया ही नहीं। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, बताना ही वाला था आपके बारे में। तो गाइस ये वीडियो एक्चुअली कोलैबोरेशन होने वाली है नर्डी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसी बात पे हे गाइस, मेरा नाम है आबिर बनर्जी AKA नर्डी एक्सप्लेनर और मैं हूँ एज यूजुअल पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बचपन में पेरेंट्स ने हमें कई बार कार्टून देखने से मना किया है, मगर एक ऐसा कार्टून जरूर था जिसे देखने से हमारे पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करते थे, क्योंकि उसमें दिखाया गया उसका प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कितरेत्सु की। एंड इसी कितरेत्सु कार्टून से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा डार्क थ्योरी है जो कि कई समय से इंटरनेट पर घूम रही है, जहाँ इस थ्योरी के मुताबिक कितरेत्सु असल में असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जहाँ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कार्टून में दिखाया गया मिस्टर बेंजो का जो कैरेक्टर है उसे कई बार कार्टून में फेल होते हुए दिखाया गया है। एंड इस थ्योरी के मुताबिक मिस्टर बेंजो फेल हो गए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वो कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहे। एंड इसी दौरान उन्होंने कितरेत्सु की इमेजिनेशन करी, जहां मिस्टर बेंजो ने कितरेत्सु को वो बनाया जो वो खुद कभी नहीं बन पाए, यानी कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट। एंड बेसिकली इसी इमेजिनेशन के अंदर मिस्टर बेंजो ने खुद को भी एज अ कैरेक्टर उस स्टोरी में इन्वॉल्व किया। एंड अगर ये थ्योरी सच होती है तो इसका मतलब है कि कितरेत्सु असल में असलियत में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और साथ ही में उसके दोस्त जैसे कि टोंगारी, बूटा गोरिरा, साथ ही कोरोसुके और मियोको, ये कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एंड ये सब असल में मिस्टर बेंजो की इमेजिनेशन है। डिज्नी पिक्सार्स के फैन हैं, स्पेशली कार्स फ्रेंचाइजी के, तो यहाँ पर एक्चुअली ये थ्योरी इस फ्रेंचाइजी को आपका देखने का पूरा नजरिया ही चेंज कर देगी। और ये थ्योरी किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं बल्कि सीधा डायरेक्टर जे वॉर्ड से ही आई है। और यहाँ पर एक्चुअली वो इस बात को थ्योराइज करते हैं कि कार्स फ्रेंचाइजी के अंदर कार्स बेसिकली ह्यूमैनिटी के बाद एग्जिस्टेंस में आई थी, जहाँ पर इनकी शुरुआत कार्स के ऑटोमेशन के बाद हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने ह्यूमंस को खत्म करके पूरे के पूरे धरती पर ही कब्जा कर लिया था। और कार्स जैसा कि यहाँ पर मशीन्स हैं और उन्होंने अपने लास्ट ओनर्स की पर्सनैलिटी को ही इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर ये चीज इन्हें और भी ज्यादा सैडिस्टिक और डेंजरस बनाता है। अब बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी डोरेमोन को तो जरूर देखा ही है। एंड हम में से कई लोगों का ये फेवरेट कार्टून भी रह चुका है, जहां थ्रू आउट द शो में डोरेमोन को एक काफी पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी भी डोरेमोन किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देता है और साथ ही खुद भी कोई गलत चीज नहीं करता है। मगर रिसेंटली इंटरनेट पर एक थ्योरी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में असल में डोरेमोन बहुत ही ज्यादा करप्ट हो। और ना सिर्फ डोरेमोन बल्कि यहाँ पर नोबिता भी इस रियलिटी में काफी ज्यादा करप्ट हो सकता है। ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है डोरेमोन के एक एपिसोड पे, जिसके अंदर बेसिकली डोरेमोन और नोबिता एक आइडेंटिकल अर्थ के अंदर ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर ग्रेविटी एंड मास काफी ज्यादा कम मात्रा में अवेलेबल होती है, जिस वजह से वहां जाने के बाद डोरेमोन और नोबिता दोनों ही काइंड ऑफ सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। अब ओरिजिनल शो में तो डोरेमोन और नोबिता इस अर्थ पर रहने वाले कुछ लोगों की मदद करके अपनी स्पेसशिप सही करके वापस अपनी अर्थ पर लौट जाते हैं, मगर इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन और नोबिता कभी वापस जाते ही नहीं है, जहां उनको ये पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। साथ ही क्योंकि उनके पास डोरेमोन के बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैजेट्स होते हैं, इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब वापस अपनी अर्थ पर नहीं जाएंगे, बल्कि वो लोग खुद इस अर्थ को रूल करेंगे। एंड यहाँ पर बेसिकली डोरेमोन और नोबिता कहीं ना कहीं करप्ट हो जाते हैं। एंड एट द एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन के अंदर और इस यूनिवर्स के अंदर डोरेमोन और नोबिता इस पूरी अर्थ के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो दोनों ही इस अर्थ पर रहने वाले लोगों को अपना स्लेव बना लेते हैं और इसे डोरेमोन और नोबिता का किंगडम बना लेते हैं। अब आपके इस पर क्या ओपिनियंस है कि किसी दूसरी रियलिटी के अंदर डोरेमोन ऐसा कर सकता है? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप भी मेरी तरह एक मिलेनियल हैं, तो आपने जरूर ही फ्लिंटस्टोन और द जेटस्टोन्स कार्टून नेटवर्क पर हिंदी डब में तो जरूर ही देखा होगा। एंड डेफिनेटली 90s में इन पुराने सिटकॉम्स को देखना बहुत ही फनी हुआ करता था, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि ये दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज एक्चुअली एक दूसरे से क्रॉसओवर कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज ही हैना बारबरा के अंदर बनी हुई थी। और इसी चीज से एक बहुत ही डार्क थ्योरी निकल कर आती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को थ्योराइज करते हैं
कि एक्चुअली धरती के पोस्ट एपोकलिप्टिक सिचुएशंस को इन दोनों सीरीज के अंदर मिरर करने की कोशिश की गई है, जहां पर जैसा कि हम देखते हैं कि जेटस्टोन एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक्स हैं और वो बादलों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स धरती नीचे पूरी तरह से काइंड ऑफ पोल्यूटेड हो गई है और यहाँ पर उन्हें नेचुरल लाइट और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए खुद को ऊपर रेज करना होता है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग थ्योराइज करते हैं कि एक्चुअली नीचे एक बैकवर्ड और लो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जिसका पार्ट एक्चुअली फ्लिंटस्टोन, उसका परिवार और उसकी दुनिया है। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे हिसाब से अगर इस चीज की कंफर्मेशन क्रिएटर्स ने कर दी होती तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई होती और ये काइंड ऑफ ब्लेड रनर वाले फ्यूचर जैसी कुछ सिचुएशन होती। अब यहाँ डोरेमोन का फैंडम तो असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ डोरेमोन की एक थ्योरी से ना मेरा मन भरने वाला है ना आप लोगों का। तो इसलिए मैं डोरेमोन शो से रिलेटेड एक और शॉकिंग थ्योरी लेकर आया हूँ, जहाँ ये थ्योरी असल में शिजुका के कैरेक्टर से रिलेटेड है। जहाँ आपने अगर डोरेमोन शो को बड़े ही ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस शो में जितनी भी बार शिजुका के फादर अपीयर हुए हैं वो हर बार अपने पिछले अपीयरेंस से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं एंड वो कम्प्लीटली एक दूसरे इंसान के तौर पर शो अप करते हैं। एंड इसी वजह से इंटरनेट पर ऐसी कई सारी थ्योरीज निकल कर आई हैं, जिनके अकॉर्डिंग असल में शिजुका का एक बाप नहीं बल्कि मल्टीपल बाप हैं। जहां इस चीज को ऑफिशियली तो शो में एड्रेस नहीं किया गया है, मगर क्योंकि हर बार एक अलग इंसान को शिजुका का फादर दिखाया जाता है, इसी वजह से डोरेमोन कम्युनिटी के कई सारे फैंस इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। खैर अगर ये थ्योरी सच निकलती है तो फिर इससे प्रूव हो जाएगा कि असल में शिजुका की माँ बड़े ही रंगीन मिजाज की है और उन्होंने बड़े ही कमाल के शौक पाल रखे हैं। भले ही आज चैड और सिग्मा वाले मीम्स पॉपुलर होते होंगे, बट शायद हमारे बचपन में इससे बड़ा स्टड कोई और नहीं होगा। जॉनी ब्रावो को हमने कई बार सीरीज के अंदर लड़कियों के पीछे भागते और कई सारे पंगों में फंसते हुए देखा था, लेकिन उसके एक्चुअल रीजन के पीछे एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी फैंस ने लगाई है, जहाँ पर जैसा कि वो एक ग्रोन अप एडल्ट होने के बाद भी अपनी माँ के साथ रहता है, साथ ही साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके नेबर में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची होती है। ऐसे में यहाँ पर फैंस का ये बात मानना है कि हो सकता है कि जॉनी ब्रावो एक्चुअली कोई छोटा बच्चा ही है जो खुद को इमेजिन करता है किसी बड़े स्टड डूड की तरह, और यही रीजन हो सकता है कि इतना हैंडसम और मस्कुलर होने के बावजूद भी कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देती। अब बचपन में हम सभी लोगों ने कार्टून नेटवर्क पर डेक्स्टर्स लेबोरेटरी तो जरूर देखा है, मगर क्या आपको पता है कि इस शो से रिलेटेड भी एक बहुत ही डार्क कंस्पिरेसी थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग इस शो में दिखाए जाने वाले डेक्स्टर के पेरेंट्स असल में डेक्स्टर के हाथों ही मारे गए हैं एंड वो असल में जिंदा ही नहीं है। तो इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग असल में हो सकता है कि डेक्स्टर के किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका पूरा का पूरा घर बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया, जिस वजह से उसके माँ बाप और साथ में डी सब के सब लोग मर गए, मगर डेक्स्टर किसी तरीके से सरवाइव कर गया। मगर डेक्स्टर इस सदमे को झेल नहीं पा रहा था और साथ ही उसे समाज में सरवाइव भी करना था। इसी वजह से उसने अपनी इंटेलिजेंस से अपनी फैमिली जैसे दिखने वाले रोबोट्स को क्रिएट किया एंड वही रोबोट्स हम लोगों को थ्रू आउट द शो में एज डेक्स्टर के पेरेंट्स देखने को मिले हैं। एंड कई लोगों का इस शो को देखने के बाद ये क्वेश्चन जरूर रहता था कि डेक्स्टर अगर इतना ही जीनियस है तो फिर उसके पेरेंट्स उसके इस जीनियस इंटेलेक्ट को इतना इग्नोर क्यों करते हैं। तो हो सकता है कि यही रीजन हो कि असल में क्यों डेक्स्टर के पेरेंट्स उसकी तरफ काफी ज्यादा नेग्लिजेंस करते थे। इसके अलावा अगर आपने भी बचपन में मेरी ही तरह पावरपफ गर्ल्स सीरीज को एंजॉय किया था, तो यहाँ पर भी एक ऐसी सैड और डार्क थ्योरी है जो आपको बेसिकली सोचने पर मजबूर कर देगी, जहाँ पर इस थ्योरी को बेसिकली ब्रेंडा थ्योरी कहा जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर एक्चुअली माना जाता है कि एक्चुअली पावरपफ गर्ल्स 3 नहीं बल्कि एक ही लड़की है जिसका एक्चुअली नाम है ब्रेंडा, जो एक्चुअली अपने बचपन के सौतेले भाई के टॉर्चर की वजह से मेंटल डिसऑर्डर से जूझती है और वो अपने भाई को बेसिकली इस सीरीज का मेन विलन यानी मोजो जोजो के रूप में देखती है और उसी से कोप अप करने और एक तरह से उससे लड़ने के लिए ब्लॉसम जैसे लीडर, बटरकप जैसी बैडएस और बबल्स जैसी स्मूथ पर्सनैलिटीज को समय समय पर अपनाती है और उसे काइंड ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वहीं पर इस बात की भी पूरी तरह से यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि इन सब चीजों में प्रोफेसर यूटोनियम का आखिर क्या रोल है, बट बहुत हद तक प्रोफेसर यूटोनियम किसी सिंगल मॉम या किसी सिंगल फादर की जगह वो इमेजिन कर रही होती है। अब चलिए बात करते हैं अपने सब्सक्राइबर की एक थ्योरी के बारे में, जहां पर अकॉर्डिंग टू आवर सब्सक्राइबर शाहिद कलफाती, स्कूबी डू हो सकता है कि एक रशियन हो और वो बेसिकली रशियन रिसर्चर्स के हाथों भागा हुआ डॉग है जो अमेरिका में पहुंचता है और मिस्ट्री इंक नाम की टीम को मिलता है। और यहाँ पर मिस्ट्री इंक एक जगह पर इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि वो स्कूबी को बचाना चाहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस थ्योरी में काफी ज्यादा दम है एंड डेफिनेटली ये इस ग्रुप का ऑलवेज ऑन द रन रहने का एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है।
अब बचपन में शिनचैन की बकचोदी तो हम सभी लोगों ने देखी है और शिनचैन हम सभी का बचपन में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज में से रह चुका है, मगर असल में इस शो से रिलेटेड भी एक काफी शॉकिंग थ्योरी निकल कर आई है जो असल में हमारे सब्सक्राइबर कृष्णा ने ही प्रोवाइड करी है। जहां इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस शो में दिखाई जाने वाली एक कैरेक्टर शिनको असल में शिनचैन की बहन हिमावारी की बेटी है एंड वो असल में फ्यूचर से प्रेजेंट में आई हुई है शिनचैन की फैमिली को कई सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। अब शो के अंदर हमेशा से ही शिनको को एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है एंड कभी भी इसकी बैक स्टोरी के पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। बट हाँ, ये जो थ्योरी कृष्णा भाई ने प्रोवाइड करी है वो काफी ज्यादा लेजिट लगती है। इसी वजह से हो सकता है कि ये थ्योरी सच हो और असल में शिनको हिमावारी की ही बेटी हो। सो गाइस, ये था एक टॉप 10 थ्योरी वीडियो हमारे चाइल्डहुड कार्टून्स को लेकर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक गोल एक्चुअली 3000 होने वाला है, जिसके पूरे होने के बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। खैर, इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नर्डी एक्सप्लेनर अब तक चेकआउट नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं भी सिमिलर पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।